जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनि मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा, वन्दे गुरु परंपरा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। गुरुवार की पावन बेला में शुभ प्रभात में भागवत चरित्र का निवेदन किया जा रहा है। संतजनों द्वारा पढ़ाए गए पाठ को जितनी मेरी बुद्धि में अटी है उस क्षमता के अनुसार निवेदन किया जा रहा है। पावन प्रसंग जो चल रहा है उसमें रमापति, कमलापति, लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की कृपा का वर्णन किया गया है। इस पावन प्रसंग में भगवान के लिए जितने भी शब्द आए हैं, जितने भी विशेषण आए हैं, लगभग सब के सब श्रीमन्नारायण के लिए हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए हैं। इसे एवं कहा जाए कि यह श्रीमन्नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए या इस पाठ के करने से, सुनने से, पढ़ने से, गाने से लक्ष्मी नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। तो प्राप्त तो सबको होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कथा श्रवण का, प्रसंग श्रवण का अपेक्षित फल की प्राप्ति तब होती है जब श्रवण के बाद दक्षिणा दी जाए। दक्षिणा के रूप में मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि यह वीडियो जितने लोगों के पास जाए वे दक्षिणा स्वरूप समझकर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही मेरी दक्षिणा होगी। तो पावन प्रसंग में निवेदन किया गया कि इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की महती कृपा है। कैसे? क्षीर सिंधु गवाने मुनिनाथा, नारद मुनि के प्रसंग में पावन पंक्तियां आई हैं। क्षीर सिंधु गवाने मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी रामानिकेता, हरसि मिले उठी रामानिकेता। बैठे आसन ऋषि समेता, श्रीपति निज माँ
या तब प्रेरी श्रीपति निज माँ, या तब प्रेरी सुनहु कठिन करनी तेहि केरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। ये पावन शब्द किनके लिए आया है? लक्ष्मी नारायण भगवान के लिए आया है। दुल्हीन ले गे, दुल्हीन ले गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। सपदि चले कम लापति पाही, फरकत अधर संग रमा सोई राजकुमारी, बीचहि पंथ मिले दनुजारी। और नहीं तह रमा न राजकुमारी। ये श्रीमन नारायण के ही अनेक नामों में से एक नाम है। इससे ऐसा लगता है कि भगवान श्रीमन नारायण हमारे ऊपर, भक्तों के ऊपर कृपा तो अवश्य करते हैं, भले ही हमें यह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दिखाई न दे। उनकी प्रतिकूलता में भी अनुकूलता होती है। जैसे अगर हमारी मन की बातें हो जाए, हमारी शुभ कामनाओं की पूर्ति हो जाए, तो यह तो भगवान की कृपा है ही है, तो हम प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर ना हो, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, तो ये तो अच्छी बात है। अगर ना हो तो वह उससे भी अच्छी बात है। क्यों? वे जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छा से नहीं पूर्ण हो रही है, तो भगवान की इच्छा से पूर्ण हो रही है, तो भगवान की इच्छा हमारे लिए कल्याणकारी ही होती है। तो प्रसंग पर आ रहे हैं। प्रसंग क्या है? मुनिहित कारण, मुनिहित कारण, कृपा निधाना। मुनिहित कारण, कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। मुनिहित कारण, कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना। नारद जी ने विवाह के लिए विष्णु भगवान से, श्रीमन नारायण से सुंदर रूप मांगा था। जब काम विजय की कथा सुनाने के बाद, भगवान विष्णु से काम विजय की कथा सुनाने के बाद लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में ही एक नगर दिखाई पड़ा। उस नगर का नाम शीलनिधिपुर था, जिसके राजा शीलनिधि थे, जिनकी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। दृश्य को देखकर और उस कन्या को देखकर नारद जी के मन में विवाह की इच्छा हो गई, उसके लक्षण को देखकर। तो वे भगवान के पास, विवाह तो रूप सौंदर्य से होगा, रूप लावण्य से होगा, उनके पास रूप तो था नहीं, और समय जप जोग करने का भी नहीं था, क्योंकि स्वयंवर आज ही होने वाला है। स्वयंवर तो वे चले गए सौंदर्य सिंधु के पास। किससे रूप मांगने के लिए? सौंदर्य सिंधु के पास। सौंदर्य सिंधु श्रीमन नारायण हैं, और उनसे निवेदन किए, आर्त स्वर में निवेदन किए।
की आर्तवाणी को भगवान अवश्य सुनते हैं, लेकिन निवेदन किया क्या? भगवान ने से कहे कि प्रभु विवाह की इच्छा हो गई है। भगवान ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है, करनी ही चाहिए, कर लीजिए। मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूं? क्या पीताम्बर दे दूं? सोने का सिंहासन दे दूं? या बारात के लिए पूरे विष्णु समाज दे दिया जाए, वैष्णव समाज दे दिया जाए? नारद जी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या? आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊँ ओहि, आन भांति नहीं पावऊँ ओहि। अब विष्णु भगवान से नारद जी ने अपना स्वरूप देने के लिए निवेदन किया था। विष्णु भगवान सोच रहे हैं यदि थोड़े देर के लिए इन्हें अपना स्वरूप दे भी दूं, इनकी विवाह हो भी जाए तो इनके भजन में बाधा आ जाएगी। अतः रोगी जो होता है वह कुपथ्य मांगता है, लेकिन वैद्य जो होता है उन्हें देता नहीं है। क्यों? क्योंकि रोगी नहीं जानता है कि यह कुपथ्य है, वैद्य तो जानता है। तो जानबूझकर वैद्य क्यों दे? इस समय नारद जी भी रोगी हो गए हैं, उन्हें काम का रोग लग गया है, उन्हें मोह का लोभ लग गया है, रोग लगा है। और रोगी के रूप में प्रथम चिकित्सक शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ने रोग निवारण के लिए पुड़िया दे दी। अगर उस पुड़िया का प्रयोग करते तो उनका रोग वहीं दब जाता। अब आए हैं विष्णु भगवान के पास, पुड़िया दवा का तो प्रयोग किए नहीं, दवा का सेवन किए नहीं, रोग और बढ़ गया। अब आ गए हैं श्रीमन नारायण के पास। भगवान सोच रहे हैं, लक्ष्मी जी से कह रहे हैं। लक्ष्मी जी पूछ रही है कि नारद की इस रोग को आप बढ़ा क्यों रहे हैं? नारद के अभिमान को बढ़ा क्यों रहे हैं? विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, नारद जी का रोग शंकर भगवान से ही ठीक हो जाता, लेकिन दवा का सेवन नहीं किए। अब मेरे पास आए हैं तो यह रोग जो है दबने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए? इसका ऑपरेशन किया जाए। तो कर दीजिए ना ऑपरेशन। तो अभी ऑपरेशन करने लायक हुआ नहीं है, इसलिए इसे बढ़ाया जा रहा है। तो यही विधि तुम्हारा मैं ठायाऊं, कही अस अंतर हित प्रभु गया भयाऊं। नारद जी के निवेदन के क्रम में एक बात निकल गई थी। निवेदन के क्रम में एक बात निकल गई थी। क्या? जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, जेहि विधिनाथ होहि हित मोरा, करऊं सुबेगी दास मैं तोरा। जिस प्रकार से मेरा हित हो उसे तुरंत कर दीजिए। मैं आपका दास हूं, मैं आपके शरण में आया हूं। अब भगवान भी सोचने लगे कि नारद अब ठिकाने पर आ गया है, हित की बात करने लगा है। तो भगवान से जब हम हित की कामना करते हैं तो वे हमारी परम हित करते हैं।
जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सो मैं करबन आन कछु, बचनन मृषा हमार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एहि विधिहित तुम्हार मैं ठायाऊं, कही अस अंतर हित प्रभु भयाऊं। और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान वहां से नारद के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। इधर नारद जी के साथ शिव जी के दो गण थे। वे संपूर्ण वृतांत का, संपूर्ण प्रसंग का आंखों देखा हाल शिव जी को सुना रहे थे। दोनों गण भगवान के परम कौतुक को देखकर शिव जी को आंखों देखा हाल बता रहे थे। अब नारद जी स्वयंवर में आ गए हैं। स्वयंवर में गवन स्वयंवर में आने के बाद जेहि समाज बैठे मुनि जाई, उस समाज में बैठ गए जिन पंक्ति में जयमाला की चाह में अन्य राजा लोग आए थे, उसी पंक्ति में नारद जी भी बैठ गए। हृदय रूप अहमिति अधिकाई, हृदय में तो ऐसा भाव है कि मुझसे बढ़कर रूपवान तो कौन है ही नहीं है। इस सभा में मुझसे बढ़कर तो कोई रूपवान है ही नहीं है, मुझसे बढ़कर किसी का सौंदर्य नहीं है, क्योंकि मुझे सौंदर्य जो है भगवान विष्णु से मिला है। अब स्वयंवर में गए, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा आनंद है नारद के मन में। क्योंकि रूप अति मोरे, तब मुझको छोड़कर दूसरे का वर्ण यह राजकुमारी करेगी नहीं, क्योंकि रूप अति मोरे। तो जब मेरा सौंदर्य इतना अधिक है तो मुझको छोड़कर यह किसी से तो वर्ण करेगी नहीं। यहां मानस के तीनों वक्ता अपने अपने श्रोता को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं भारद्वाज जी से, देखो भारद्वाज, देखो मुनि, क्या ये ऋषि की क्या गति हो रही है। ये आपके दादा गुरु हैं। दादा गुरु कैसे हैं? तो भारद्वाज जी के गुरु वाल्मीकि जी हैं, और वाल्मीकि जी के गुरु नारद जी हैं। तो आपकी दादा गुरु की यह गति हो रही है, इसे देखो। अभिमान के कारण इनकी क्या दुर्गति हो रही है। ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से कह रहे हैं। उधर शिव जी मां पार्वती से कह रहे हैं, क्या देखो देवी, देखो पार्वती, तुम निवेदन की थी ना, कारण कवन साप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन। तो शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, अपनी गुरु जी की दशा को देखो। और काकभूषुंडी जी वरुण जी से कह रहे हैं, क्या जिसके उपदेश से तुम यहां आए हो, उनकी दशा को आज देख लो। नारद जी के बगल में दोनों रुद्रगण
कूट कर रहे थे, लेकिन मोहवश, अभिमानवश नारद को उनकी कूट समझ में नहीं आ रही थी। नारद को सुना सुना कर कह रहे थे, कैसे कैसे कूट कर रहे थे। नारद जी के उस स्वरूप को का दर्शन सबको नहीं हुआ था। सभी लोग तो उन्हें नारद देखकर प्रणाम कर रहे थे। नारद जी के उस स्वरूप का दर्शन केवल 4 को हुआ। एक तो विष्णु भगवान ने दिया उनको, दूसरा 2 शिव गणों को, और तीसरा विश्वमोहिनी को। और जितने भी लोग हैं सब उनको नारद के रूप में देख रहे थे। और इनका भी बड़ा विचित्र अद्भुत कूट है। शिवगण देखते हुए दीन्ह कुरूप न जाय बखानी, उनके कुरूप स्वरूप को देखकर भी कूट कर रहे हैं कि आप तो बड़े सुंदर हैं, आप अति सुंदर हैं, आपको छोड़कर राजकुमारी दूसरे का वर्ण करेगी ही नहीं। अब किसी कुरूप को अत्यंत सुंदर कहना यह कूट है कि नहीं? बहुत बड़ा कूट है। सुनाकर कूट कर रहे थे, पर नारद जी के समझ में नहीं आ रहा था। क्यों? समझन परे बुद्धि भ्रमहारी, समझन परे बुद्धि भ्रमसानी, माया विबस भये मुनि मूढ़ा, माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझि नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया के विवश में है, उनके ऊपर माया का प्रभाव है, माया से वशीभूत है। इसलिए वे भगवान के तो रहस्यमय बातों को, भगवान की गूढ़ बातों को तो समझ ही नहीं पाए। रुद्रगणों को भी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। रुद्रगण सामने ही कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं ये रूप कहाँ से मिला? नारद जी कह रहे हैं विष्णु भगवान से। रुद्रगण कह रहे हैं कि मैं पहले ही विश्वास था, दूसरे से मिल नहीं सकता है। भगवान ने कुरूप दिया और कहते हैं स्वरूप। क्या क्या कुट? नीक दीन हरि, नीक दीन हरि सुंदरताई, नीक दीन हरि सुंदरताई। क्या अद्भुत कूट है। इन्हीं बरी हरि जानी विशेखी, इन्हीं बरी हरि जानी। ऐसा सुंदर रूप का ही वर्ण विश्वमोहिनी करेगी। कूट यह है, नारद जी समझ रहे हैं कि ये ठीक कह रहे हैं, लेकिन भाव क्या है कि रुद्रगण का भाव यह है कि इन्हीं हरि अर्थात जल, इनको देखकर जल भून जाएगी, क्रोध भी करेगी। और हुआ भी ऐसे। क्या स्वरूप था? मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। अब जिस पंक्ति में नारद जी बैठे, अभी तो रुद्रगण नारद जी से कूट कर रहे थे, नारद जी का उपहास कर रहे थे। नारद जी को समझ में आ नहीं रही थी, नारद जी उसे ठीक समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही विश्वमोहिनी स्वयंवर में आई, रुद्रगण चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? क्योंकि स्वयंवर में आने के बाद शब्द का उच्चारण करना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है होता, शिष्टाचार के प्रतिकूल होता है। और जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में गई ही नहीं। जिस पंक्ति में
नारद जी बैठे थे, उस पंक्ति में गए ही नहीं। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप स्वरूप नृप कन्या देखा। क्या देखा? मरकट बदन भयंकर देही, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। देखते ही उसे खूब क्रोध आया। विश्वमोहिनी ये भी आए हैं, ये भी पंक्ति में हैं, ये भी जयमाल की इच्छा लेकर आए हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि यह अभी देख नहीं रही है, देखेगी तो जयमाला मेरे गले में डालेगी ही नहीं, डालेगी ही। इसलिए जिस जिस पंक्ति में वे जाती थी, नारद वहाँ उछल उछल कर जाते थे कि कहीं हम पर देख ले। अब पंक्ति के अन्य राजागण भी चिंतित हैं, खिन्न हैं, उदास हैं। पता नहीं इनके कारण हमको नहीं देख रही है, इनके कारण हमको नहीं देख रही है। वहां वह गई ही नहीं, उस पंक्ति में जाती ही नहीं थी। तब जेहि दिसि नारद बैठे फूली, जेहि दिसि नारद बैठे फूली, सो दिसि तेहि बिलो की न भूली। भूल कर भी नहीं गई, उस दिशा में वह भूल कर भी नहीं गई। जिस जिस दिशा में बैठे थे या बैठते थे, देख सो दशा हर गण मुस्काही। अब इस समय मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे, कूट नहीं कर रहे हैं। देखी सो दशा हर गण मुस्काही, हर गण रुद्रगण मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। पहले कूट करते थे, पहले उपहास करते थे, बोलते थे, लेकिन अब बोल नहीं रहे हैं, मौन हैं। क्यों? क्योंकि समाज में जब उस समाज में जब स्वयंवर के लिए कन्या समाज में आ गई है, उस समय बोलना शिष्टाचार के अनुकूल नहीं है। अब राजकुमारी स्वयंवर में नहीं थी तो अब तो वे कूट कर रहे थे, लेकिन कन्या के आगमन के बाद कूट करना बंद कर दिए और मुस्कुरा रहे हैं। तब तक एक दिव्य घटना घटी, एक अद्भुत घटना घटी, एक अनूठी घटना घटी। क्या? धरिन्द्री पतनु तह गयाऊं कृपाला, धरिन्द्री पतनु तहाँ गयाऊं कृपाला, कुंवरी हरसि में लेऊं जयमाला, कुंवरी हरसि में लेऊं जयमाला। जब श्रीमन नारायण लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहां गए तो क्या हुआ? विश्वमोहिनी ने, कुंवरी ने हर्ष के साथ, आनंद के साथ उनके गले में जयमाला डाल दी। जयमाला डालने के बाद विश्वमोहिनी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण की तरह वह भी लक्ष्मी जी ही हैं। प्रसंग में आएगा भी, जिसका अति संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा अगर प्रसंग में आएगा तो। श्रीमन नारायण के ही लक्ष्मी जी का निवास है, श्रीमन नारायण ही लक्ष्मी जी का निवास है। अतः वह दूसरे की दुल्हन न हो सकती, हो ही नहीं सकती, न दूसरों के साथ जा सकती है। अब फिर से हरगण रुद्रगण मुस्कुरा कर कूट करने लगे, पुनः कूट करने लगे। तो दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा, दुल्हन ले गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयऊ निराशा। अब फिर से हरगण कूट करने लगे।
क्या मुस्कुरा कर कूट करने लगे, क्या बोल गए, निज मुख मुकुर बिलोक जाई, निज मुख मुकुर बिलोक जाई, तब हर गण बोले मुस्काई। जब विश्वमोहिनी ने प्रभु श्रीमन नारायण के गले में जयमाल डाल दी और श्रीमन नारायण विश्वमोहिनी को लेकर के चले गए, तब फिर रुद्रगण कूट करने लगे, कहे कि अपना आपको जो यह सौंदर्य मिला है, सौंदर्य का कभी स्वयं ने दर्शन किया है क्या? नारद जी बोले, नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। तो जाकर देखना चाहिए कि कैसा सौंदर्य आपको मिला है, कैसा रूप मिला है। किसी दर्पण में देखना चाहिए। निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई, जाकर के किसी दर्पण में अपना स्वरूप को, अपने रूप को, अपने सौंदर्य को देख लीजिए। जल ना मिले, अगर दर्पण ना मिले तो थोड़े से जल से ही अपने रूप का दर्शन कर लीजिए। अस कही दो भागे भयहा भारी, ऐसा कहकर दोनों भारी भय से भाग गए, ठहरे नहीं। अब समझ गए कि ये अपना रूप जाकर देखेंगे, जान देखने के बाद इन्हें क्रोध होगा और हम लोगों को दंडित करेंगे। इसलिए अस कही दो भागे भयहारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। अपने स्वरूप को मुनि ने जल में देखा। अपने स्वरूप को मुनि ने जब जल में देखा, क्या देखा? भेष बिलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि श्राप तिन्हि सराप, दिन अति गाढ़ा। अपना उस भयंकर रूप को देखकर अत्यंत ही क्रोध हो गया, क्रोध और बढ़ गया। और सबसे पहले क्रोध में क्या किए? तो हर गणों को श्राप दे दिए, हर गणों को शापित कर दिए। कैसे? हो निशाचर जाई तुम्ह, कपटी पापी दो, हंसे हूँ हम सो ले हूँ फल, बहुरी हंसे हूँ मुनि कोई। जो हमारा उपहास कर रहे थे, हम पर हंसी उड़ा रहे थे, उसका फल लो। पुनः अगर हिम्मत हो तो किसी पर हंसने का दुस्साहस करना। अब भला वे किस पर हंसेंगे? अब भगवान शाप देने के बाद भी नारद जी को अब संतोष नहीं हुआ, अभी बिल्कुल अब क्रोध की मुद्रा में हैं। और अब हर गणों को तो शापित कर ही दिए, अब इतने क्रोध की मुद्रा में हैं कि भगवान को भी श्राप देने की मन बना रहे हैं। भगवान को भी श्राप देने का मन बना लिए, निश्चय कर लिए, निर्णय कर लिए कि उनको वो गति करूंगा, ऐसा श्राप दूंगा, उनकी भी ऐसी दुर्गति करूंगा कि वे भी मुझे याद रखेंगे। ये मेरे क्रोध का तो छोटा भाजन है, मेरे क्रोध का तो असली भाजन नारायण हैं, विष्णु हैं। चलिए उनकी खबर लेता हूं। तब नारद गम ने प्रभु पाही, तब नारद गम ने प्रभु पाही। जा रहे हैं कैसे? फरकत अधर कोपमन माही। जा रहे हैं कैसे? मुद्रा क्या है? होठ फड़क रहा है, मन के अंदर दुर्वचन हैं, मन के अंदर गालियां हैं, उसी का अभ्यास हो रहा है।
गालियों का रिहर्सल हो रहा है मन के अंदर, होठ फड़फड़ा रहे हैं और जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? कमलापति के पास जा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण के पास जा रहे हैं, श्रीमन नारायण के पास जा रहे हैं, विष्णु भगवान के पास जा रहे हैं। मन में क्या है? मुद्रा क्या है? मन में क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है। क्या हम काम, क्रोध, लोभ को लेकर भगवान के पास पहुंच सकते हैं? कभी नहीं। काम, क्रोध, मद, लोभ, भसवा, ये नरक के पंथ, इसको लेकर तो हम नरक में जा सकते हैं, भगवान के पास कभी नहीं जा सकते हैं। लेकिन मुद्रा ऐसी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, बहुत ज्यादा क्रोध है और जा रहे हैं भगवान के पास। कहाँ जा रहे हैं? नारायण के पास। मुद्रा क्या है? फरकत अधर कोपमान माही। मन में क्या है उनका? मन में जो है भीतर से अभ्यास हो रहा है, होठ फड़क रहा है, तब फरकत अधर कोपमान माही, सपदी चले कमलापति पाही। क्या रिहर्सल कर रहे हैं? क्या अभ्यास हो रहा है? कि दई देवहाऊ साप की मरिहाऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई। ऐसे ऐसे कठोर श्राप, ऐसे ऐसे कठोर दुर्वचन, ऐसे ऐसे कटु भावना का रिहर्सल हो रहा है उनके मन में, और ऐसी मुद्रा लेकर के वे जा रहे हैं भगवान के पास। तो क्या वे भगवान के पास पहुंच पाएंगे? कतई नहीं। भगवान से मिल पाएंगे? नहीं। क्यों? जो मार्ग पकड़ लिए है वह मार्ग तो नरक की ओर ले जाएगा, वह मार्ग तो पतन की ओर ले जाएगा, भगवान की ओर कभी नहीं ले जाएगा। लेकिन भगवान कृपालु हैं, अपने भक्त पर हमेशा नजर रखते हैं। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु की के नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला, नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूमेला। कैसे हैं उनके मन में काम, क्रोध और लोभ? ब्याह करने की इच्छा हुई उनके मन। मुद्रा है क्या? काम लेकर जा रहे हैं, क्रोध लेकर जा रहे हैं, लोभ लेकर जा रहे हैं, मोह लेकर जा रहे हैं। ब्याह करने की इच्छा हुई, यह काम है। ब्याह न हो पाया, साप देने की भावना है, साप देने का विचार आ गया है, क्रोध हो गया, देने जा रहे हैं, साप देने जा रहे हैं, क्रोध है। अपने परम हितैषी को शत्रु मान बैठे हैं, यह मोह है। नारद के परम हितैषी तो भगवान विष्णु ही हैं, उनको ये शत्रु मान बैठे हैं, यह मोह है। कमलापति के पास जा रहे हैं। सपदी चले कमलापति पाही, सपदी चले कमलापति पाही। पर रास्ता दूसरा पकड़ लिए है। तब ऐसे समय में भगवान क्या करेंगे? रास्ता जो पकड़ लिए हैं, भगवान सोचते हैं कि इस रास्ते से, इस मार्ग से तो यह मेरे पास आएगा नहीं, तो क्यों न मैं ही इसके पास चलूं। ये तो रास्ता रास्ता दूसरा पकड़ लिया है। तब ऐसे समय में भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों के लिए बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, असंग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा सोई। संग में कौन है? रमा और राजकुमारी, अर्थात
रमा है और विश्वमोहिनी भी है। दूसरा भाव यह है कि जो रमा है वही सोई राजकुमारी, जो रमा है, जो लक्ष्मी है, वही विश्वमोहिनी है, दूसरा नहीं है। संग रमा सोई राजकुमारी, जो रमा है वही राजकुमारी है। यही तो भगवान की माया है, यही तो भगवान की लीला है। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बीच में ही मिल गए। कौन मिल गए? क्यों मिल गए? संग में कौन है? दनुजारी मिले। और संग में कौन है? संग में रमा है और वह राजकुमारी है। अब तो क्रोध बढ़ेगा कि नहीं? यह दृश्य को देखकर क्रोध बढ़ना स्वाभाविक है। नारद जी का और क्रोध बढ़ गया। नारद जी ने भगवान को देखा नहीं, क्योंकि इस भाव से कोई भगवान को देख सकता है क्या? भगवान सामने आ गए हैं, लेकिन नारद जी ने भगवान को देखा नहीं। जब व्यक्ति क्रोधांध हो जाता है तो अंधा भी हो जाता है। बिल्कुल अंधे की तरह भगवान सामने हैं, देख नहीं पाए। भगवान ने ही नारद को देखा और देखा ही नहीं, टोका भी। क्या टोका? बोले बचन, बोले मधुर बचन सुरसाई, बोले बचन मधुर सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई, बोले बचन मधुर बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। वही बोल पड़े। भगवान को बोलने से मुनि का क्रोध और बढ़ेगा। बीच में ही बोले, मुनि नारद, इतने व्याकुल होकर कहाँ जा रहे हो? इतने बेचैन होकर कहाँ जा रहे हो? आखिर इस व्याकुलता के कारण क्या है? इतने व्याकुल होकर जा रहे हो, बेचैन होकर जा रहे हो। इतने व्याकुल को मैं सामने हूं, मुझको देख नहीं पा रहे हो। मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। बस क्या था हे भगवान? नारद जी ने विष्णु भगवान की इन बातों को सुना तो अब उन पर क्या बीती होगी, इसका वर्णन कैसे किया जा सकता है। लेकिन सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, सुनत बचन उपजा अति क्रोधा। अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ, बहुत भारी क्रोध उत्पन्न हुआ। माया बस न रहा मन बोधा। माया के वशीभूत होने के कारण न बोध रह गया है मन में, न ज्ञान रह गया है। माया बस। हाँ, पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? जले पर नमक छिड़क रहे हो। मैंने एक विवाह करना चाहा, तुमने होने नहीं दिया। और तो और नमक की बात कौन कहे? चीर चीर कर नमक के साथ मिर्ची लगाकर छिड़क रहे हो। और तो और जिस कन्या से मैं विवाह करना चाहा, उसी से विवाह तुम कर लिए और उनके साथ आए हो और कह रहे हो मुनि कहाँ चले बिकल की नाई। तो सुनिए, आपके ही पास जा रहा था, हमारे पास क्यों? शापित करने के लिए, दंड देने के लिए। दंड? मुनिनाथ, हमको दंड? हाँ हाँ, आपको ही दंड। क्यों? क्योंकि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो
नारद जी कह रहे हैं, एक पद है, नारद जी विष्णु भगवान से कह रहे हैं, तुहार करनी, तुहार करनी हो, तुहार करनी हो, तुहार करनी, हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी, हमरा जियरा में सालेला तुहार करनी। तुमने क्या किया? अरे नारी बिरह में बिकल तू होई कब, नारी बिरह में बिकल तू होई जब चोरी जई हैं तोहार घरनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला। जैसे तू आज हमरा के रोआवला राम, जैसे तू आज हमारा के रोआवला, तू असही रोई बराम गिरी गिरी धरनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला। ई बनरे के रूप ओह दिन काम तोहरा आई हैं, ई बनरे के रूप ओह दिन काम तोहरा आई हैं, आई बराम जी कपिन के सरनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला तोहार करनी, हमरा जियरा में सालेला। अब श्रीमन नारायण ने अपनी माया को हटा लिया, अपनी माया से कहा, माया तुम जाओ यहां से। नारद को बहुत सताया, नारद को बहुत नाच नचाया, अब बेचारे नारद को छोड़ दो, जाओ यहां से। जब माया दूर गई तब नारद जी ने क्या देखा, नहीं तह रामा न राजकुमारी, नहीं तह रामा न राजकुमारी। पहले नारद जी क्या कह रहे थे? अभी तुरंत नारद जी कह रहे थे भगवान को, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहूं तुम सोई। भगवान को शापित करते हुए कह रहे थे, भगवान को कटु वचन बोलते हुए कह रहे थे कि आप परम स्वतंत्र हैं, आपके सिर पर कोई नहीं है, आप किसी के नियंत्रण में नहीं हैं, और जो मन में आता है सोई करते हैं। भले ही मंद मंद ही भल करहूं, विसमय हर्ष नहीं कुछ धरहूं, डहाकी परि चेऊ सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहूं। अब साप दे रहे हैं, साप दे रहे हैं भगवान को, विष्णु भगवान को शापित कर रहे हैं नारद जी। कैसे? बंचे हूं, पहले कहते हैं भले ही भले भवन अब बायन दीना, पावहु गे फल आपन कीन्हा। भले घर में आपने बायन दिया है, उधार नहीं रखूंगा, तुरंत लौटा दूंगा, तो लौटा ही रहा हूं क्या? पहला श्राप दे रहे हैं, बंचे हूं मोही जवान धरि देहा। नारद जी कह रहे हैं, जिस शरीर को धारण करके मुझे विवाह करने से वंचित किया है, बंचे, तो मेरा पहला श्राप यह है, सोई तनु धरहूं शाप मम एहा। मेरा पहला श्राप है कि वही शरीर आपको
धारण करना पड़ेगा। यहाँ भगवान की लीला है। भगवान भी चाहते हैं कि मेरे अवतार की पृष्ठभूमि तैयार हो जाए, मेरी अवतार की भूमिका तैयार हो जाए। अब प्रभु श्रीमन नारायण ने अपनी अवतार की भूमिका तैयार करने के लिए ही ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो बंचे हूँ मोही जमनि धरि देहा, बंचे हूँ मोही जमनि धरि देहा, सोई तनु धरहूँ साप मम एहा। फिर दूसरा श्राप, कपि आकृति तुम किन्हा हमारी, कपि आकृति तुम किन्हा हमारी। तुमने मुझे बंदर बनाया था ना, तो मेरा और यह श्राप भी लीजिए क्या, करी हैं किस सहाय तुम्हारी। तो वही बंदर, जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, जब तुम्हारी पत्नी का अपहरण होगा, तो वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे, वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। मन अपकार किन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। और तुम भी नारी के विरह में, नारे पत्नी के विरह में अत्यंत दुखी होगे और रोगे, धरती पर गिर गिर करके रोगे। तो वही मामा जी का पद है क्या, अरे तुहार करनी हमारा जियरा में सालेला, तुहार करनी हमारा जियरा में सालेला। नारी बिरह में विकल तुम होइब, जब चोरी जाई हैं तुहार घरनी, हमारा जियरा में सालेला, तुहार करनी हमारा जियरा में सालेला। अब भगवान कह रहे हैं कि सोच रहे हैं कि आप ये श्राप दिया कि आशीर्वाद दिया, यह श्राप है कि आशीर्वाद है। जितने भी अभी तक ग्रंथों में ऋषि मुनियों द्वारा किसी को श्राप दिया गया है, तो उसका फल आशीर्वाद के ही रूप में प्राप्त हुआ है। किसी की श्राप से, किसी भी ऋषि मुनि के श्राप से किसी की हानि नहीं हुई है। तब जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। अब भगवान ने कहा अपनी माया से कि अब नारद को बहुत नचा लिया, अब दूर चले जाओ। जैसे ही प्रभु ने अपनी माया को समेटा, तो वहां न रमा दिखाई दे रही है और न वह राजकुमारी। अब तो नारद जी का होश ठिकाने आ गया। नारद जी होश में आ गए, व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए। तब मुनि अति चरणों में गिर पड़े, सभी तहरि चरणा, गहे पाहि प्रणतारि तहरना। चरणों में गिर पड़े, नाथ ये मैंने क्या कह दिया, मैं आपको दुर्वचन बोलता रहा, मैं आपको कटु वचन बोलता रहा, मैं आपके सामने आपको क्या से क्या कहा और आप सब मुस्कुरा कर सुनते रहे। नाथ मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे भारी पाप हो गया है। पश्चाताप कर रहे हैं, उनके नेत्र से अविरल अश्रु बह रहे हैं। भगवान मुझसे बड़ी पाप हो गया है, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया। तो कहने लगे, बेचैन हो गए हैं नारद जी। जब उन्हें जैसे ही माया की निवृत्ति हुई, भगवान के सामने ही व्याकुल होकर रो रहे हैं, बेचैन हैं। मैंने भगवान के लिए क्या से क्या कह दिया, मैंने उन्हें रोने का श्राप दे दिया, नारी विरह। मैंने उन्हें नृपतनु राजकुमार बनने के लिए शापित कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया। नारद जी व्याकुल है, तो कहते हैं, मृषा हो मम साप कृपाला, हे कृपालु ऐसा व्यवधान कर दीजिए कि मेरा साप झूठा हो जाए। मैंने अज्ञानतावश
मोहवश, भ्रमवश, क्रोध में आकर के आपको अनाप शनाप बहुत कुछ बोल दिया, तो मृषाहो हूँ मम साप कृपाला। भगवान बोले कि नहीं, मम इच्छा कह कृपा निधाना। नारद, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यह सब जो हुआ है, सारी ये घटनाएं जो हुई हैं, सारी लीलाएं जो हुई है, मेरी इच्छा से हुई है। तो मृषा होई मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। ये मेरी इच्छा से हुई है। अब ये घटनाएं तो घटित होगी ही। चलिए, इसी बहाने तो मेरे अवतार लेने का पृष्ठभूमि तो तैयार हो गई, मेरे अवतार का एक भूमिका तो तैयार हुआ, और इस भूमिका में नारद आपकी कोई गलती नहीं है। फिर भी नारद जी को संतोष नहीं हो रहा है। नारद जी रोते जा रहे हैं, पश्चाताप की आंसू बहाते जा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैंने इतने दुर्वचन कहे, मैं इतने कटु वचन बोले, मैंने इतनी कठोर वाणी बोली, अब ये मेरा पाप कैसे मिटेगा नाथ, ये तो बता दीजिए। ये मेरे पाप मिटेंगे कैसे जो मुझसे भारी पाप हो गया है। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। अब तो मुझे दुनिया में कोई ऐसा उपाय नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा जप तप भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई कर्मकांड नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मेरे ये महापाप मिट जाए, महापाप कट जाए। भगवान से ही निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु, इस पाप, थोड़ा भी यह पाप कटने का कोई उपाय है तो बता दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं इतने कटु वचन बोल दिए। तो भगवान कहते हैं उपाय तो हैं, समस्या तो है, समस्या है तो समस्या तो है, लेकिन समाधान भी है, उपाय है। तो क्या? जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरत विश्रामा। मुनि, आपके हृदय में जो इतनी अशांति हो गई है, इतनी व्याकुलता हो गई है, इतनी बेचैनी है, उसके समन के लिए जा करके शंकर भगवान के सतनाम का जाप करो, विश्वनाथ के नाम का जाप करो, जगन्नाथ के नाम का जाप करो, शिव जी का भजन करो, आपको तुरंत विश्राम मिलेगा। अर्थात भगवान का निर्देश है, भगवान का उपदेश है, भगवान की वाणी है कि जब हम बेचैन हो जाएं, व्याकुल हो जाए, शांति ना मिले, तो शिव जी की कथा सुने, शिव जी का भजन करे, शिव जी के नाम का स्मरण करे। क्यों? भगवान कहते हैं नहीं को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस परतीति तजहु जन भोरे, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। हे मुन्नाथ, जिस पर पुरारी अर्थात भगवान कृपा नहीं करते हैं, जिस पर भगवान शिव की कृपा नहीं होती है, जिस पर भगवान विश्वनाथ की कृपा नहीं होती है, जिस पर भोले बाबा की कृपा नहीं होती है, वह व्यक्ति, वह जीव मेरा भक्ति पा ही नहीं सकता है। अस उरधरि मही विचरहु अजाई, ऐसा विचार, ऐसा सिद्धांत, ऐसा संकल्प को हृदय में धारण करके जाइए, पृथ्वी पर भ्रमण कीजिए, शिव महिमा का प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, शिव जी का भजन कीजिए। बीच अबन तुम्हें माया निराई। अब
भविष्य में नारद जी, भविष्य में माया आपको छू नहीं पाएगी। अर्थात शिव जी के भजन से, ये राम जी का उपदेश है, शिव जी की कृपा से सब कुछ संभव है, हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और राम जी की कृपा तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक शिव जी की कृपा हमें प्राप्त न हो जाए। अब बहुत जल्द ही महाशिवरात्रि का महा उत्सव आने वाला है, तो शाम के सत्र में शिवरात्रि विशेष पर शिव विवाह के पावन प्रसंग का पावन निवेदन करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए जय जय श्रीमन नारायण, जय जय सीताराम, जय राधे श्याम, गौरी शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सीताराम भगवान की जय, राधे श्याम भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय। जय जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन।